कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्सेलिनो होता है और वो अपना गुजारा चलाने के लिए छोटे मोटे काम करता है। दरअसल वो एक फेमस बॉक्सर हुआ करता था, पर अब वो बॉक्सिंग नहीं करता क्योंकि कुछ साल पहले हुए एक इंसिडेंट की वजह से उसने अपने जिंदगी के 4 साल जेल में बिताए थे। तभी हम मार्सेलिनो को एक आदमी के साथ देखते हैं जिसका आज काम पर लास्ट दिन होता है और आज से उसका काम मार्सेलिनो संभालने वाला होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्सेलिनो के पास एक औरत आती है जिसका नाम जंग होता है। दरअसल वो अंधी होती है और वो मार्सेलिनो को कुछ मिठाई देती है। दरअसल उसे लगता है कि वही आदमी मौजूद है जो कि रोज की तरह वहां हुआ करता था, पर अब मार्सेलिनो उसकी जगह काम संभाल रहा होता है। इसलिए जंग को पता नहीं चलता कि वहां अब वो आदमी मौजूद नहीं है बल्कि मार्सेलिनो है। दरअसल जंग उस आदमी के पास आया करती थी क्योंकि वहां टीवी मौजूद था और वो वहां टीवी देखा करती थी। तभी उसे महसूस हो जाता है कि वहां कोई और है, इसीलिए वो वहां से जाने लगती है। पर बाहर बारिश हो रही होती है, इसलिए मार्सेलिनो जंग को, जो कि उस औरत का नाम होता है, उसे बोलता है कि जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक वो वहां वेट कर सकती है और टीवी देख सकती है। और जंग उसके साथ टीवी देखने लग जाती है और इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और जंग मार्सेलिनो के पास रोज आती है टीवी देखने, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और मार्सेलिनो, जो कि पहले बिल्कुल भी साफ सफाई से नहीं रहता था, वो अब जंग के लिए अपने जूते कपड़े सब बदल देता है ताकि उनमें से बदबू ना आए, और जंग भी ये सब नोटिस कर लेती है। वहीं एक दिन मार्सेलिनो अपने पुराने एक क्लब में जाता है जहां कभी वो बॉक्सिंग किया करता था और वहां जाकर अपने गुरु से माफी मांगता है क्योंकि मार्सेलिनो उनके क्लब से चला गया था जब उसके गुरु को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने ही उसे सब कुछ सिखाया था। पर उसके जो गुरु होते हैं वो उसे दोबारा बॉक्सिंग करने को कहते हैं क्योंकि उन्हें मार्सेलिनो के हुनर के बारे में पता होता है। पर मार्सेलिनो उन्हें कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। वहीं जंग मार्सेलिनो को अपने साथ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाने को कहती है जिसे वो मना नहीं कर पाता, और अगले दिन वो दोनों साथ उस म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं। जिसके बाद जंग उससे उसके पास्ट के बारे में पूछती है, पर वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिससे जंग को ऐसा लगता है कि मार्सेलिनो अब उसे इग्नोर कर रहा है, जिस वजह से वो वहां से उठकर चली जाती है और अपने घर पहुंच जाती है और मार्सेलिनो उसके पीछे पीछे उसके घर आ जाता है। तभी वो जंग को बताता है कि उसकी लाइफ में काफी मुसीबतें रही हैं, वो अनाथ है और उसका कोई भी नहीं, जिस वजह से वो उसे अपने पास्ट के बारे में नहीं बता पाया था। लेकिन अब वो सुधरना चाहता है और एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है, जिसे सुनकर जंग काफी खुश होती है। वहीं हम देखते हैं कि जंग के बॉस की उसके ऊपर गंदी नजर होती है, जिस वजह से जंग अपने काम पर काफी अनकंफर्टेबल रहती है और जल्दी अपने घर चली जाती है। लेकिन उसका बॉस उसके घर भी पहुंच जाता है और घर के अंदर आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर तभी वहां मार्सेलिनो आ जाता है और वो उसके बॉस को पीट कर वहां से भगा देता है। वहीं जंग काफी डरी होती है और मार्सेलिनो उसे बोलता है कि आज से उसे काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है और वो अब से वो उसका ख्याल रखेगा। पर जंग उसे बोलती है कि वो उस पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती और उसे जाने को कहती है और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो एक दूसरे से नहीं मिलते, पर मार्सेलिनो हमेशा जंग की हिफाजत के लिए उसके पीछे रहता है बिना उसके नजर आए। और एक दिन वो जंग को उसका वेट करते हुए देखता है, जहां जंग बताती है कि उसने अपने काम से रिजाइन दे दिया है और अब से वो उसके साथ ही रहेगी। जिसके बाद मार्सेलिनो अपने घर को रेनोवेट कर देता है और जंग, जो कि देख नहीं सकती, उसके हिसाब से बना देता है। साथ में वो जंग को एक डॉग भी गिफ्ट करता है और उन दोनों को लेकर वो अपने घर पर ले आता है और वो सब साथ में रहने लगते हैं, जहां मार्सेलिनो दोबारा से बॉक्सिंग करने लगता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर का खर्च उठा पाए। जिसको जंग नोटिस कर लेती है और उसे कम से कम फाइट करने को कहती है। पर उनकी लाइफ आराम से कट रही होती है और वो एक साथ काफी खुश होते हैं, जहां जंग बॉडी मसाज का काम भी करने लगती है और वो हर दिन मार्सेलिनो की मसाज भी करती है। इसी बीच सीन चेंज होता है और हम मार्सेलिनो को एक डॉक्टर के पास देखते हैं, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि जंग की आंखों को सही किया जा सकता है, पर उसके ऑपरेशन के लिए उसे $30,000 की जरूरत होगी, जो कि मार्सेलिनो के पास नहीं होते। जिसके लिए वो अपने दोस्त के पास जाता है, जो कि उसके साथ ही बॉक्सिंग किया करता था और आज वो काफी फेमस बॉक्सर होता है। तभी उसका दोस्त उसे पैसे देने के लिए मान जाता है, लेकिन जिसके लिए उसकी एक शर्त होती है, जिसमें उसे एक फाइट करनी होती है और वो मार्सेलिनो को अपने बॉस से मिलवाता है, जहां उसका बॉस उससे कहता है कि वो उसे $30,000 से भी ज्यादा पैसे देगा
लेकिन ये फाइट काफी खतरनाक होगी जिसमें उसकी जान भी जा सकती है और मार्सेलिनो इसके लिए एग्री हो जाता है। इसी बीच वो जंग से मिलता है और वो उसे बोलता है कि जल्द ही उसकी आंखें वापस आ जाएगी क्योंकि उसने पैसों का इंतजाम कर लिया है। पर जंग बोलती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी आंखें आए और वो इसी तरह उसके साथ रहना चाहती है। पर मार्सेलिनो के कहने पर वो एग्री हो जाती है, पर वो उसे उसकी होने वाली फाइट के बारे में नहीं बताता और कुछ बहाना बना के वहां से जाने लगता है। और जाने से पहले वो आखिरी बार जंग को देखता है। उधर जंग को कुछ भी मालूम नहीं होता और वो काफी खुश होती है कि अब उसकी आंखें आ जाएंगी और वो फाइनली मार्सेलिनो को देख पाएगी। वहीं मार्सेलिनो रिंग में अपने ओपोनेंट से फाइट कर रहा होता है, जहां उसका ओपोनेंट काफी बुरी तरह से उसे मारता है, लेकिन कैसे भी करके मार्सेलिनो उसे हरा देता है और काफी पैसे जीत जाता है। और जब वो अपने घर जा रहा होता है तो वहां एक कार आती है जिसमें से कुछ लोग उतरते हैं और उसे काफी मारते हैं और उसे अधमरा कर देते हैं और वो वहीं गिर जाता है। उधर जंग की आंखें आ जाती हैं और वो पहले की तरह देखने लगती है। साथ में वो सबसे पहले मार्सेलिनो की तलाश करने लगती है। तभी मार्सेलिनो को पास ना पाकर वो उसे हर जगह देखने लगती है, पर वो कहीं भी नहीं मिलता, जिससे वो काफी निराश हो जाती है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब जंग अपनी किस्मत मानकर अपनी जिंदगी को मार्सेलिनो के बिना ही जीने लगती है। साथ में जंग ने बॉडी मसाज का काम भी करने लगती है। वहीं हम मार्सेलिनो को देखते हैं जो कि जिंदा होता है और एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है। इसी बीच वहां जंग आती है जो कि वहां एक वॉलंटियर के रूप में मरीजों को मसाज देने आई होती है और वो मार्सेलिनो को भी मसाज देती है, पर वो उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने उसका चेहरा नहीं देखा होता, क्योंकि उस समय वो ब्लाइंड हुआ करती थी। पर मार्सेलिनो जंग को जानता है, फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहता है। जिसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जंग अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ एक घर में शिफ्ट हो रही होती है और इसी बीच वो मार्सेलिनो से टकरा जाती है जो कि उसी रास्ते से जा रहा होता है। लेकिन जो डॉग मार्सेलिनो ने जंग को दिया था वो उसे पहचान जाता है और वो काफी तेज भौंकने लगता है, जिससे जंग को यकीन हो जाता है कि जिस आदमी से वो हॉस्पिटल और रोड पे दोनों जगह मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि जंग था। और वो भागी भागी उसके पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है और मार्सेलिनो भी उसे गले से लगा लेता है और इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी जो कि एक कोरियन मूवी है जिसकी IMDb पे 7.7 की रेटिंग है, जो कि काफी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। और इस मूवी को जोंग हुई ने डायरेक्ट किया था। और दोस्तों, इस मूवी का बजट $7 मिलियन था और इस मूवी ने लगभग $7 मिलियन का ही कलेक्शन किया था। मतलब ये मूवी ने ना तो प्रॉफिट कमाया था ना ही लॉस किया था, पर इस मूवी की स्टोरी इस मूवी को काफी अच्छा बनाती है और इसे साउथ कोरिया की बेस्ट मूवीज में गिना जा सकता है।